इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। यह शुभ चरित जान पह सोई, कृपा राम कै जा पर होई। कथा सुन लो, यही कल्याण करेगी, व्यवस्था कल्याण नहीं करेगी। ये कुर्सी रखो, सोफा रखो, चादर रखो, ये तानो हो, कुछ नहीं। जहां आप हैं सुनो चुपचाप। क्या कथा? कथा जीवन को विश्राम देती है, भक्तों के हृदय को भगवान की ओर बढ़ा देती है। बाबा कहते इस अवसर पर जिसने सुना आया गाया, और चक्रवर्ती जी ने जो जो मांगा उसको भेंट किया। मन संतोषे सबन कर जहाँ तहाँ दे, सकल तनय चिरजीव भव तुलसी चिरंजीवी रहे लाला। ऐ राजा चारों लला, चारों नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान ने सादर उपस्थित होकर चक्रवर्ती जी के प्रार्थना पर चारों भाइयों का नामकरण किया। ज्येष्ठ भैया का नाम राम, उनसे छोटे भरत, सबसे छोटे शत्रुघ्न, इनसे बढ़कऊ उनका नाम लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। बाल के रस सुख। ये चारों भैया मुनियों के धन हैं, भागवतों भक्तों के सर्वस हैं, शिव बाबा के प्राण तत्व हैं। ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। कई लोग चाहे जहां बैठे रहें तनाव में ही रहते हैं। कि तो बढ़िया जोक सुना दो, चाहे जोक पकड़ा दो, न खुद हंसें और न दूसरे को हंसने दे। थोड़ा आनंद में रहने की आदत डालें। यदि जीवन में प्रसन्नता उपस्थित नहीं हुई तो जीवन का क्या अभिप्राय हुआ? बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। सौभाग्य जैसे आया ही नहीं कभी। देखिए हमारे पर भी कभी कृपा होगी। कब कृपा होगी? जब छत के नीचे दब जाओगे तब हो। कब कृपा कब होगी? कब मानेंगे आप? अच्छा, आप तो जहां रहते हो यहां बाढ़ भी आने की संभावना नहीं आएगी क्या? नहीं ना। तो कितनी कृपा है कि बाढ़ आएगी ही नहीं। चारों ओर अगल बगल सब जगह क्या है, लेकिन आप तो जहाँ रहते हो मृत्युंजय भगवान की शरण में रस ही रस है। यहाँ निरसता है ही नहीं। नगरी छोटी, अलबेली नगरी, राजनगरी है, हरा भरा वातावरण है। इसको और आप चाहें और सुंदर बनाना। देखिए, नगर को सुंदर बनाना सबका कार्य है। श्री अवध आप आए ना,
सरजू जी का दर्शन, संतों का दर्शन कितना सुंदर सुसज्जित है। लोग जाते हैं तो उनको दुख ही दिखता है। अरे प्रवेश करेंगे, सीताराम सीताराम, उधर से प्रवेश करिए कटरा की तरफ से तो सरजू जी के दर्शन, चौथे बूथ से अंदर प्रवेश करिए श्री राम मंदिर की दिव्य शिलाओं का दर्शन, फैजाबाद की तरफ से अंदर प्रवेश करिए, आहा प्रधान द्वार भगवान श्री रघुनाथ जी की पावन नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। क्या अद्भुत नगरी है। जिधर से आप प्रवेश करेंगे, रायबरेली सुल्तानपुर से आइएगा, नाका श्री हनुमान जी महाराज, हमारे पुजारी जी प्रातस्मरणीय बाबा रामदास जी महाराज, वो हनुमान जी महाराज भरत जी ने जिनको बाण छोड़कर उतारा था, उनका दिव्य पीठ। प्रवेश करते ही अनुभूति करेंगे तब ना पता चलेगा। अरे साहब कहीं बैठा दो, ड्राइंग में बैठे तो विपत्ति में है, कहाँ घर में बैठे तो, बाहर गए तो। कई लोग भीड़ से बहुत घबराते हैं, बहुत भीड़ होती तो उलझन हो जाती है। अरे अकेले रहो तो कष्ट है, भीड़ में तो आनंद है, आनंद है। भीड़ में भी प्रवेश करे रहो, अपने राम नाम को नहीं होता। केवल आप ये बना लीजिए, हम जहां रहेंगे आनंद रस की अनुभूति करेंगे, आनंद ही आनंद। बच्चे 4 ठे मिल जाएं, दिन रात का पते नहीं चलता है। हाँ हूँ का कूं टे टा पो लगाए रहते। जवान है तो उससे उलझन है, बच्चा है तो उससे उलझन है, परिवारीजन है उससे उलझन है। कई लोग तो अपने में ही एक प्रोजेक्ट रूपी समस्या है। हाँ? अरे साहब मगन रहो, मगन रहो। चेहरे पर प्रसन्नता तब आएगी जब अंदर प्रसन्नता रहेगी। सुंदरता मन की आवश्यक है, चेहरे पर वही दिखती है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसका नाम है सौंदर्य शास्त्र। उसकी परिभाषा है सौंदर्य अनुभूति का विषय। सौंदर्य अनुभूति का विषय। प्रारंभ कहां से होता है? मन से। मन सुंदर, सब सुंदर। मन प्रसन्न, सब अप्रसन्न। और मन ही प्रसन्न नहीं है, चेहरे पर लिख जाएगा। नहीं नहीं। और जो अप्रसन्न भाव में रहता है, आप मिलेंगे तो आप पर भी 10-5 पसेरी डाल देगा। आप हंस नहीं रहे हैं, हंसे कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? कई लोग बिजली चली जाती है तो रोने लगते। ठीक है, बिजली आना जाना। मध्य प्रदेश में तो बिजली कम जाती है ना, जाती नहीं। तो आप भाग्यशाली हैं, कानपुर में तो आती नहीं। लेकिन हम घबराते नहीं हैं। घर पर जब रहते हैं तो बहू जी कहती हैं, देखिए महाराज श्री कब आती हैं। हमने कहा जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन को तांता बंदा टार हो गया। अब हम आ गए हैं तो ये भी बेचारी चली गई है। हाँ, आज आए तो ताली बजने लगती है, बिजली आ गई। आप भाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ जाती नहीं है। हाँ, देखिए इसका अर्थ ये ना लगाइएगा हम कह रहे हैं किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। हमको फंसाइएगा नहीं, हमने तो ये कह दिया क्योंकि हमारा आपका रिश्ता थोड़ा नाजुक है। इसलिए भाग्यशाली हैं कि बिजली जाती नहीं है। और भगवान से प्रार्थना है कि भारत के सभी प्रांत ऐसे हो जाएं कि बिजली आवे जावे नहीं है।
उसके लिए प्रकृति से, परमात्मा से जैसे भी बन सके हम लोग व्यय कम करें, सुरक्षित संरक्षित करें। अब जितनी आवश्यकता हो उतना ही बिजली का प्रयोग हो। हवा, पानी, शब्द का संग्रह, प्रसारण उतना ही हो जितना आवश्यक है। नवरात्र का महीना आ रहा है, 9 दिन आ रहा है। आप में से बहुत लोग होंगे जो जगत जननी का विग्रह रखते होंगे, तो कृपा करके सब तो करो, लेकिन बाजा उतना ही तेज बजाना कि दुर्गा जी वहां से चली न जाएं। हम लोग अज्ञान बस थोड़े सब उबुक तुबुक बक्सा वक्सा लेके चलते हैं। ये बक्से हमारे उतनी ही आवाज देंगे कि आपके कान को मीठा लगे। आप देखिए ना, तो भैया हमारे वो एक बेंजू बढ़ा है शिव जी का, शेष तो वो तबला, हारमोनिया, टुनटुनिया तीनों बाजा लेके हम 26 साल से घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, बजाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी एक जबरदस्त व्याधि है। आप देख रहे होंगे लोगों के सुनने की शक्ति कम हो रही है। कारण अब इतना ये सुनता रहता है कि इसकी क्षमता कम हो गई है। इसलिए ध्वनि भी उतने ही हो कि निकलने वाले को मीठा लगे। अन्यथा एक आया है आजकल डेंजरस साउंड, डीजे बजता है तो कलेजा दलका देता है। मुझे कई बार जाना हुआ जागरण में, तो मैं पूछता हूं, कहो माताजी हैं यहां? क्यों, जब हम नहीं बैठ सकते, हमको लोग बुलाते तो कहते हैं महाराज श्री 10 मिनट के लिए आइएगा। काहे? बाजा बहुत तेज बजता है। हम भक्ति करते हैं कि भगाने का उपक्रम करते हैं। घर में भी इतना बोलो एक दूसरे के कान को मीठा लगे, चिल्लाओ। हम जहां रहते हैं घर के दरवाजे भी धीमे बोलते हैं, क्योंकि हम खुद धीमे बोलते हैं। क्यों शोर करना? बच्चों में भी ये बात आपको देखकर उतर जाएगी। मधुर रहिए। भगवान अधरम मधुरम बदलम। आपकी मधुरता जीवन को माधुरी प्रदान करेगी। मीठा रहिए, सरस रहिए, मधुर रहिए। हर स्तर पर हो। हम बोले आप सुनिए, आप बोले हम सुनिए। जानते हैं तेज हम कब बोलते हैं? जब एक दूसरे के दिल से दूर होते जाते हैं। एक दूसरे से जब हमारा प्रेम होता है ना, तो हम कोई बात कहते समय बड़े धीमे से कहते हैं, ए सुनते हैं, सुनती हो। और जब लड़ते हैं, सुनो नहीं, लो, अरे सामने तो खड़े हैं। क्योंकि जब दिल दूर होता है तो हमको यह पता चलने लगता है कि हम कह तो रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा इनको। क्यों? हम दूर हो गए। भगवान के भी पास होइए। जिसके पास होते हैं ना, उसको सुनाई बहुत तेज पड़ता है। दूर नहीं, आसपास। कितनी भी दूरी रहेगी, सुनाई। ये जो भैया लोग गाते हैं मेरे साथ, मैंने कई बार अभ्यास किया। ये बहुत कठिन काम है। बाबा का मुंह सीधा है, इनको मेरे कान से सुनना है और दोहराना है। सरल नहीं है।
वो दो बक्से न सुनाई दे तो हम कुछ गाएंगे, ये कुछ गाएंगे, बहुत कठिन है। सुनना है सीधा, गाना है सही। जो पास होगा वही ये काम कर सकता है, बहुत कठिन है। और हम जब प्रभु के पास होंगे तो हमारी आवाज और धीमी हो जाएगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।